स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है लिमिट चैप्टर से मोस्ट पॉपुलर डाउट में से एक डाउट है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे स्ट्रगल करते हैं और कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हम सोचे कि इसका एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। एक बार तुम इस क्वेश्चन को भी जरूर ट्राई कर लेना, अगर लिमिट का प्रॉब्लम पहले से बनाए हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बनाना और कमेंट करके बताना मेरे भाई कि तुमसे ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। चलो देखा जाए। बालक इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसे हम लोग इसका फॉर्म चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है लिमिट वाला, फॉर्म चेक करते करते ये क्वेश्चन आधा बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर अगर 1 पुट किया जाए, देखो नीचे में अगर 1 पुट किया जाए तो नीचे जो जीरो बन रहा है 1 - 1 जीरो बन गया, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना। ऊपर में देखा जाए अगर 1 पुट किया जाए तो 1 + 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये 1 + 1 + 1 प्लस ... 1 का पावर n भी तो 1 ही होता है, 1 का पावर n तो 1 ही होगा। यहां पर मतलब कि 1 ऐड हो रहा है n टाइम्स, 1 ऐड हो रहा है n टाइम्स, है ना, n बार 1 ऐड हो रहा है। अगर 1 को हम 2 बार ऐड करें तो 2 आता है, 1 को अगर हम 3 बार ऐड करें तो यार 3 आता है। तो 1 को अगर n बार ऐड करेंगे, 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अगर तुम देख लिए ध्यान से तो ध्यान से सुनना, ऊपर में 1 1 1 ये 1 पुट करने पर ये पूरा का पूरा बालक n बन गया, क्योंकि 1 को n बार जोड़ना मतलब ये n हो गया। तो n से n खत्म, यानी कि ये 0/0 का फॉर्म बन गया। और जैसे ही ये 0/0 का फॉर्म बन गया, एक और बात तुमको क्लियर हो गया, एकदम ध्यान से समझना कि ये जो यहाँ पर -n है, इसको अगर हम लोग चाहें तो -1 -1 -1 -1 ये हम लोग n टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर इन सबको एक साथ अगर करें तो हम लोग -n लिख सकते हैं। अभी देखें ना कि 1 को अगर n बार जोड़ोगे, 1 को अगर n बार जोड़ोगे तो n आएगा, है ना। तो n को अगर हम लोग ब्रेक करें तो कितना 1 मिलेगा, एडिशन में कितना 1 मिलेगा, n 1 मिलेगा, n टाइम्स 1 मिलेगा। यहाँ माइनस था इसीलिए हमारी जगह माइनस लगा दिए। बात क्लियर है ना। अब ये अगर बात तुमको समझ में आ गया ना, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1, एक 1 को हर एक टर्म के साथ जोड़ते गए, एक 1 को हर एक टर्म के साथ लाते गए, तो यहाँ पर x - 1 हो गया और नीचे में x - 1। फिर देखो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर लिमिट लगा दिए। इस तरीके से लिमिट को तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर ही सकते हैं। देखो इसके साथ एक 1 लाए और x - 1 लगा करके लिमिट को सेपरेट कर दिए, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिए, फिर इस पर लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर x² -1, एक और 1 को लाया, 1 तो मेरे पास अब माइनस में n बार है तो 1 लाते जाएंगे सारे टर्म पर, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म पर एक 1 डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और नीचे में आ गया x - 1। अच्छा एक और बात यहाँ पर है कि इसको 1 का पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, 1 ही आएगा। उसी के बाद मेरे भाई यहाँ पर एक बार और लिमिट को ब्रेक किया जाए तो x टेंड्स टू 1 है। यहाँ देखोगे x के पावर 3 के साथ यहाँ से फिर एक -1 लाए तो -1 का पावर 3 और नीचे में x - 1 आ गया। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना। लास्ट वाले टर्म पर अगर लगाएं तो x का पावर n -1 का पावर n भी तो लिख सकते हैं, -1 का पावर n तो 1 ही होगा और नीचे में आ गया x - 1। इस तरीके से अगर लिमिट ब्रेक हो गया तो यार तो सॉल्व तो हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, देखो यही फॉर्मूला लगाने के लिए इस टाइप से हम यहाँ पर ब्रेकिंग किए हैं। अगर x a की तरफ टेंड करे, ये जो x है a की तरफ टेंड करे, है ना, और नीचे में भी x - a हो, ऐसा लूप हो बालक, ऐसा लूप पर अगर सेट कर दोगे तो इसका वैल्यू आता है n इंटू n, पहले चल जाता है और a के पावर में n - 1 आ जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज किया जाए तो देखो यहाँ 1 यहाँ 1 है और नीचे में x - 1 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 पहले आ जाएगा, 1 इंटू 1 का पावर 1 - 1, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर ध्यान से नोटिस करो तो देखो ये भी मैच कर गया, x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, नीचे में x - 1 आ गया और ऊपर में इस तरीके से है, यानी कि 2 इंटू 1 का पावर 2 - 1 आ गया। आगे चलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1, उसी तरीके से सेट करके 3 - 1। फिर आगे इसी तरीके से देखो, आगे इसी तरीके से बालक प्लस करके 4 इंटू 1 का पावर 4 - 1, इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए बालक n इंटू 1 टू द पावर n - 1 आ जाएगा।
अब इसको तुम ध्यान से अगर देखो ना मेरे भाई, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये तो 1 बन गया, 1 का पावर 0 यानी कि 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू 1 का पावर कुछ भी रहे यार 1 ही तो आना है, तो 1 प्लस 2 प्लस ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, और इसी तरीके से करते करते n हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यहाँ पर आंसर आ गया। और इसका वैल्यू तुम पढ़े हो, अगर AP लगाओगे तो कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, है ना। यानी कि मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर छुपा हुआ था कि इस -n को हम लोग -1 n टाइम्स लिख सकते हैं, और लिखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आसानी से हम लोग लगा पाएंगे। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, जो तुम्हारे JEE मेंस JEE एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।